श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें अकेला छोड़ दे, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा न समझ पाएं, जब तुम रात के सन्नाटे में अपने ही प्रश्नों से डरने लगो, तब यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो गए हो, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा मजबूत बनती है। प्रिय आत्मा, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां न कोई सहारा बचता है, न कोई आश्वासन, न कोई हाथ थामने वाला। उस समय केवल दो रास्ते होते हैं, या तो तुम टूट जाओ या फिर अपने भीतर उतर जाओ। और जो अपने भीतर उतर जाता है वह फिर कभी दुनिया से हारता नहीं। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अजय। भीड़ में रहता था पर भीतर से बिल्कुल अकेला। उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, रिश्ते निभाए, अपेक्षाएं पूरी की, दूसरों को खुश रखा, पर अंत में खुद ही खाली रह गया। जिस दिन उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उसी दिन सबने मुंह मोड़ लिया। वह रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रात नींद नहीं आती वही रात आत्मा को जगाती है। अजय ने पहली बार महसूस किया कि लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक तुम उनके काम के होते हो। जिस दिन तुम्हारी जरूरतें उनकी सुविधा से बड़ी हो जाए, उस दिन तुम बोझ बन जाते हो। उस रात अजय ने आकाश की ओर देखा और पहली बार बिना शब्दों के प्रार्थना की। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल एक प्रश्न, क्या मैं सच में इतना अकेला हूं? और उसी क्षण उसके भीतर एक स्वर गूंजा, नहीं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब समझ लेना मैं तुम्हें स्वयं से मिलाने आया हूं। तुम दूसरों के भरोसे जीते रहे, इसलिए बार बार टूटते रहे। अब समय है अपने पैरों पर खड़े होने का। अजय को समझ आने लगा, उसकी पीड़ा शत्रु नहीं थी, वह गुरु थी। हर अपमान, हर अस्वीकार, हर अकेलापन उसे भीतर से तराश रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहना सीख लेता है वह किसी से डरता नहीं। जो मौन में टिक जाता है वह कभी कमजोर नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम्हें उसकी जरूरत है, लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। अजय ने संघर्ष छोड़ा नहीं, पर शिकायत छोड़ दी। उसने जवाब देना छोड़ दिया, पर कर्म करना नहीं छोड़ा। वह चुप हो गया, पर निष्क्रिय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कायरता नहीं, मौन तैयारी है। सिंह शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, स्थिर रहता है। रिश्तों का सत्य, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर कोई अपना नहीं होता, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हें याद दिला सकें कि तुम्हें खुद का सहारा बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को खोना पड़े वह प्रेम नहीं, बंधन है। और जो तुम्हें खुद से मिलवा दे वही सच्चा संबंध है। अहंकार और क्षमा। अहंकार चिल्लाता है, क्षमा मौन रहती है, और मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। अजय ने क्षमा करना सीखा, उन लोगों को भी जिन्होंने उसे तोड़ा था, क्योंकि वह समझ गया था घृणा बोझ है और आत्मा बोझ लेकर उड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम क्षमा कर देते हो उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो, दूसरा नहीं। पहले तुम आजाद होते हो कर्म का रेहे से। जब अजय ने फल की चिंता छोड़ दी, तभी उसके कर्म पूजा बन गए। वह सफल हो या असफल, उसका मन स्थिर रहने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर पहचान मत बनाओ। जब कर्म ही पहचान बन जाए तो अहंकार जन्म लेता है। अंतिम उपदेश। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम टूटे हो तो समझो तुम गढ़े जा रहे हो। यदि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं
तो समझो तुम्हें भीड़ से अलग किया जा रहा है। और यदि तुम अकेले हो तो समझो कृष्ण तुम्हारे और पास आ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं होता जहां शोर होता है, मैं वहां होता हूं जहां मौन में भी विश्वास जीवित हो। समापन। जब अर्जुन ने खुद को पा लिया तो दुनिया खुद ही उसके पीछे चल पड़ी। पर अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भीतर कृष्ण को पा लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानो, स्वयं से प्रेम करो और कर्म करते हुए निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जय श्री राधे कृष्ण।